अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को खिताब फरमा रहा है कि पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ और शैतान की इत्तिबा मत करो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह आपको सीधा रास्ते की तरफ बुला रहा है, शैतान आपको गलत रास्ते की तरफ बुला रहा है। अब आपको फैसला करना है कि कौन सा रास्ता सही है। अल्लाह वाले रास्ते पर चलना है तो कामयाबी मिलेगी, और अगर शैतान वाला रास्ता इख्तियार किया तो फिर नाकामी हमारे हाथ लगेगी। इसलिए अल्लाह हमें बार बार कुरान मजीद में आगाह फरमा रहा है। कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों को संवारता है, हमारे जुमले मसाइल को हल करता है और दीन और दुनिया की कामयाबी की ज़मानत देता है। लिहाजा कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। आज हमारा ताल्लुक़ कुरान से टूट रहा है। कुरान की दरस में, कुरान की मजलिस में कितने लोग होते हैं? बहुत ही कम बैठते हैं। किस्से कहानी वाली मजलिस में, खेल कूद में कितने लोग मशगूल रहते हैं। कुरान में जी नहीं लगता, किस्से कहानियों में लग जाता है। कुरान मजीद के हमारे ऊपर क्या हुकूक आयद होते हैं, उन्हें जानना चाहिए और उनकी अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। कुरान मजीद का हमारे ऊपर पहला हक़ है कि हम उसे पढ़ें और उसकी तिलावत करें। ये अल्लाह ताला का कलाम है, इसका हर लफ्ज़ खैर व बरकत का ज़रिया है और इसके हर हर्फ पर नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किताबुल्लाह का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना है। मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। बिरादरान इस्लाम, कुरान मजीद पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। जो शख्स आसानी से कुरान मजीद पढ़ता है उसके लिए भरपूर अजर तो है ही, लेकिन जो शख्स अटक अटक कर मुशक्क़त से कुरान मजीद पढ़ता है उसके लिए भी अजीम अजर की खुशखबरी सुनाई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद को पढ़ने में महारत रखने वाला मुअज्जज़ व फर्मा बरदार फरिश्तों के साथ होगा, और जो अटक अटक कर मुशक्क़त के साथ कुरान मजीद पढ़ता है उसके लिए 2 अजर हैं। एक आदमी रवानगी के साथ कुरान पढ़ता है, उसको कुछ मुशक्क़त नहीं होती उसको ज़बान चलाने में, और एक आदमी मुशक्क़त से पढ़ रहा है, अटक अटक कर पढ़ रहा है, परेशानी है उसकी ज़बान में, तो अल्लाह इस अटक कर पढ़ने वाले को भी दोहरा अजर अता फरमाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लफ्ज़ कुरान के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। और मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। अगर आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो आपकी 30 नेकी हो गई। अब आप जितना ज़्यादा कुरान पढ़ते जाओगे आपकी नेकियों में इजाफा थोक के हिसाब से होता चला जाएगा। ऐसी और कोई इबादत नहीं जिसमें थोक के हिसाब से अल्लाह नेकियां दे रहा हो सिवाय कुरान मजीद पढ़ने के। तो मेरे भाइयों, जो आदमी अटक अटक कर पढ़ता उसको भी अल्लाह दुगना अजर अता फरमाता है। और कुरान मजीद मेरे भाइयों यही हमारे लिए छोड़ कर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जब आप आखिरी वक्त में आपकी जान जिस्म से निकाली जा रही थी, निकल रही थी, तो आप ये फरमा रहे थे, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ कर जाता हूँ, एक कुरान है, एक मेरी सीरत है, मेरी सुन्नतें हैं। अगर तुम इन पर अमल करते रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और अगर तुमने ये तरक कर दी तो तुम गुमराह हो जाओगे। आज हमने कुरान को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, सुन्नतों को तरक कर दिया है, इसलिए हम जो है बेराह वरवी की तरफ चले जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं दुनिया में हमारी इज्जत हो तो हम कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करें, तो दुनिया में भी हम इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, सुकून और राहत के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की कामयाबी अता फरमाएगा। कुरान मजीद को बेहतर और भले अंदाज से पढ़ना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो। कुरान मजीद पढ़ने का सवाब गैर मामूली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले के हक़ में क़यामत के दिन शिफाअत करेगा। कुरान मजीद को पढ़ो, क्योंकि ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में क़यामत के दिन शिफाअत करेगा। कुरान आ जाएगा और कहेगा कि अल्लाह, इसको मैंने सोने से रोका, मेरी वजह से ये सोने से रुका, आराम करने से रुका, ए अल्लाह मेरी सिफारिश इस बंदे के हक़ में कबूल कर ले। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश को बंदे के हक़ में कबूल फरमा कर बंदे की मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे भाइयों, कुरान ही एक वाहिद ज़रिया है दुनिया के अंदर। कुरान ही एक वाहिद किताब है जो अपनी असली हालत पर बाकी है और क़यामत तक रहेगा। जैसा था आज भी मौजूद है और क़यामत तक ऐसा रहेगा। एक नुक्ता, एक ज़बर भी इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई, न रद्दो बदल हुआ, न तगय्युर और तबद्दुल हुआ। जैसा अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने नाजिल फरमाया, आज तक ऐसा का ऐसा मौजूद है। आज हम कुरान को छोड़ दिया, किस्से कहानियों में लग गए, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए ज़लज़ले आ रहे हैं ज़मीन पर, अल्लाह के अज़ाब तरह तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं अमन के साथ, सुकून के साथ ज़िंदगी दुनिया में बसर की जाए, इत्मीनान के साथ, तो हम कुरान को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, कुरान को पढ़ें, उसकी तिलावत करें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मक्का की वादियों से गुजर रहे थे। आपके पीछे बहुत सारे सहाबा थे, आपके दोस्त थे, आपके अहबाब थे। फिर आप चलते हुए मक्का की वादियों में एक वादी पर जाकर खड़े हो गए, सहाबा भी आपके पीछे खड़े हो गए, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप पड़ रही थी चिलचिलाती हुई, लोग पसीनों में सराबोर थे, परेशान थे, पसीना पसीना में थे लोग। एक साहब आगे बढ़े और हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, सारे लोग परेशान हैं और आप यहाँ पर चिलचिलाती हुई धूप में और गर्मी में खड़े हो गए। तो फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इन वादियों के अंदर अपने ऊँट चराने के लिए आता था, मैं उस ज़माने को यहाँ खड़े होकर याद कर रहा हूँ, और मैं जब यहाँ आता था ऊँटों को चराने के लिए तो मेरे पास ऊँट चराने नहीं आते थे, एक आध ऊँट मेरा इधर उधर गायब हो जाता था, मुझसे ऊँट चराने नहीं आते थे। जब मैं घर जाता था तो मेरा बाप खत्ताब मुझे डांटा करता था और कहा करता था, ए उमर, तू क्या कामयाब जिंदगी गुजारेगा, तेरे पास तो ऊँट चराने भी नहीं आते। मैं उस जमाने को यहाँ खड़े होकर याद कर रहा हूँ और आज देख रहा हूँ कि कुरान की बरकत से अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत अता फरमाई। तो मेरे भाइयों, ये कुरान इस तरह गिरे पड़े लोगों को यूं उठाता है, आसमान पर ले जाता है। अगर कुरान पढ़ेंगे, कुरान पर अमल करेंगे तो ये कुरान इज्जत दिलाएगा
और अगर इसको तर्क करेंगे तो हम पस्ती की तरफ चले जाएंगे। एक आदमी को पस्ती की तरफ ले जाता है ये कुरान, एक आदमी को इज्जत की तरफ ले जाता है। जो इसको पढ़ेगा, इस पर अमल करेगा, उसको इज्जत मिलेगी। जो इसको तर्क करेगा वो इस पस्ती की तरफ जाएगा। हम अहले कुरान होकर भी पस्ती की तरफ जा रहे हैं। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख कुरान होकर। हमें चाहिए कुरान को मेरे भाइयों अमल के साथ पढ़ें, अमल करें इस पर। और किताबें पढ़ी जा रही हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, कुरान के दर्स और तदरीस के हल्के नहीं लग रहे। हमें चाहिए कुरान की मजलिसों में बैठा करें। एक कुरान की आयत अगर आपने पढ़ ली 80 साल की नफली इबादत से भी बेहतर है। नफिल नमाज रात भर आपने पढ़ते रहे और एक आयत कुरान की आपने सीख ली तो ये रात भर की नफली इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, खुद कुरान पढ़िए। अगर 70 साल का आदमी भी कुरान पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते वो अलिफ से यहाँ तक पहुंचा था और यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, बीच में ही तख्ती में है और उसकी मौत आ जाती है, तो ये कुरान पढ़े हुए में शुमार किया जाएगा। क़यामत के रोज अल्लाह इसको कुरान पढ़ने वालों में उठाएगा। इमाम अबू आसिम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा हुआ है कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत से कुरान पढ़ा करते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारे मुंह से जो है इलायची की खुशबू निकलती है, इसकी क्या वजह है? तुम इलायची चबाते हो। वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए आते थे तो लोग उनसे पूछते थे, ये सवाल करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इलायची नहीं दबाता हूँ और इलायची नहीं चबाता हूँ। बात यह है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ और मुझे एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया ख्वाब में, आसिम तुम कुरान जो है बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हो, आओ मैं तुम्हारे होंठों का बोसा देता हूँ। जिस दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में मेरे होंठों का बोसा दिया है, उस दिन से मेरे मुंह से इलायची की खुशबू निकलती है। तो मेरे भाइयों, वाहिद एक किताब है जिसके पढ़ने पर मेरे भाइयों आखिरत की कामयाबी, दुनिया की इज्जत अल्लाह ने इसमें रखी है कामयाबी। तो इसको हम तरक करके, इसको हम छोड़ करके और किस्से कहानियों में लगे हुए हैं। सारी आसमानी किताबें मेरे भाइयों उनमें तगय्युर और तबद्दुल हो गया, वो असली हालत पर बाकी नहीं। कुरान अपनी असली हालत पर बाकी है और रहेगा। सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन अल्लाह खुद बाकी रहेगा, अल्लाह का एक कलाम भी बाकी रहेगा। मिन कुल्ली फ़ानी अल्लाह बाकी। कुरान पढ़ने वाले और एक आलिम को, आबिद पर, जो इबादत करने वाला उस पर, उसको, कुरान के आलिम को इतनी फजीलत है जैसे चांद को तमाम सितारों पर फजीलत हासिल है। इसलिए अपने उलमा की भी इज्जत करें। आप रात में सो रहे होते हैं, ये कुरान और हदीस लिखने में लगे रहते हैं, इनकी कदर और अजमत होनी चाहिए। मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे और जब आप हिजरत करके वहाँ तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर कुछ लोग दीन सीखने के लिए आए, जिनको अस्हाब सुफ़ा कहा जाता है। उनके लिए आपने एक जगह बनवाई जिसको सुफ़ा चबूतरे के नाम से आज भी याद किया जाता है, जाना जाता है। वो मस्जिद नबवी के फर्श से ऊंचा बनवाया। क्यों? कि वहाँ कुरान पढ़ने वाले बैठते हैं, कुरान का दर्स होता है, अल्लाह के कलाम की बातें वहाँ बताई जा रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वहाँ पढ़ाई जा रही है। आप वहाँ के मदरस हैं। हालांकि मस्जिद में एतकाफ भी हो रहा है, नमाज भी हो रही है। नमाज जो पढ़ी जा रही है वो अस्हाब सुफ़ा पर सिखाई जा रही है कि कैसे पढ़ना है। कुरान जो पढ़ा जा रहा है, मस्जिद में इमाम साहब पढ़ रहे हैं, वो मदरसे में सिखाया जा रहा है कैसे पढ़ना है। तो मेरे भाइयों, अहले मदारिस की
और अहले इल्म हज़रात की इज़्ज़त करें और ख़ुद भी कुरान पढ़ें। अगर अज़ाबात से बचना है, हम लोगों को ज़लज़लों से बचना है, तो हम कुरान को पकड़ लें। इसके अलावा और कोई किताब ऐसी नहीं है जिससे हमारी निजात हो सके, जिसको पढ़कर और सुनकर। अल्लाह और उसके रसूल की किताब के अलावा, अल्लाह की किताब के अलावा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अलावा और कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से अल्लाह ताला फरमाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, तरतील के साथ कुरान पढ़। जैसे तो दुनिया में पढ़ा करता था, आज मेरे सामने पढ़ और जन्नत में एक आयत पढ़ और एक दर्जा चढ़। जहाँ तेरे पढ़ने की आखिरी आयत होगी वहीं तेरा दर्जा जन्नत में आखिरी होगा। 6666 आयत कुरान मजीद में हैं। जब ये हाफिज जो दुनिया में पढ़ता है तरतील के साथ, क़यामत में अल्लाह के सामने पढ़ेगा तो जन्नत में एक आयत पर एक दर्जा चढ़ेगा। तो मालूम ये हुआ कि इससे बड़ा जन्नत में दर्जा और किसी का नहीं हो सकेगा। हम लोग कुरान से अपना ताल्लुक लगाएं मेरे भाइयों। कुरान से हमारा जो टूटा हुआ ताल्लुक है उसको जोड़ने की कोशिश करें। कुरान से हमारा ताल्लुक टूट चुका है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कुरान मजीद में, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलुल अलबाब। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि ये लोग इसकी एक आयत पर गौर करें, अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक हासिल करें। कुरान मजीद कि एक एक आयत से सबक और इबरत हासिल करें मेरे भाइयों। वाहिद असली किताब है जो अपनी असली हालत पर बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई मौजिज़ा अता फरमाया। उनके मौजिज़े उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गए। अगर अब कोई मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को दरिया पर डालेगा तो क्या रास्ता मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। समंदर पर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को डाल कर देखो, अब रास्ता नहीं मिल सकेगा। अब आसमान से कोई दस्तरख्वान नाजिल नहीं होगा जो ईसा अलैहिस्सलाम पर माइदा नाजिल हुआ था। उनके मौजिज़े उनकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन मेरा मौजिज़ा ख़त्म नहीं हुआ, मेरा मौजिज़ा कुरान है, ये क़यामत तक बाकी रहेगा। सारे नबियों के मौजिज़े ख़त्म हो गए, लेकिन कुरान मेरा मौजिज़ा ये ख़त्म नहीं होगा। याद रखो मुसलमानों, इससे तुम जो है इनहिराफ हो रहे हो, इसके हुक्मों की तुम जो है इसके हुक्मों को पामाल कर रहे हो, रूह गर्दानी कर रहे हो। इसलिए हम जिल्लत और पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं इज्जत दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर, तो कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। कुरान की सुबह शाम घरों में तिलावत करो। कुरान ही इज्जत दिलाएगा और कुरान ही हमें ऊपर उठाएगा। गिरे पड़े लोगों को ये कुरान इज्जत दिलाता है और ऊपर उठाता है, कुर्सी देता है। अगर कुरान को तर्क करेंगे तो जिल्लत में चले जाएंगे, पस्ती की तरफ चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमा रहा है कि कुरान पढ़ो। कुरान जो है दिलों का रोग धो देता है, दिलों की बीमारी ख़त्म कर देता है, सुकून अता फरमाता है, ज़िंदगी को संवारता है, अकल और शऊर पैदा करता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। इसके अलावा और कोई किताब ऐसी नहीं जो आपको बुलंदी की तरफ ले जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबीह वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। और इसी तरह ये किताब हमने नाजिल की है, एक बरकत वाली किताब, बस तुम इसकी पैरवी करो और तक़वा की रविश इख्तियार करो। बैद नहीं कि तुम पर रहम किया जाए। अगर तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हारे ऊपर रहम करूँगा मैं और रहमत नाजिल फरमाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान किताब और सुन्नत छोड़ कर जा रहा हूँ। जब तक इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, यानी इन पर अमल करोगे, नहीं भटकोगे। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की अमली ताबीर है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ी हैं, जब तक उनको मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, और वो किताबुल्लाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कुरान मजीद पर अमल के ज़रिए कौमों को सरबुलंदी अता होती है और उसको छोड़ने के नतीजे में ज़िल्लत में मुब्तला किए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए यानी इस पर अमल के ज़रिए बाद लोगों को ऊपर उठाता है और दूसरों को नीचे गिरा देता है। कुरान मजीद के सिलसिले में हमारी एक अहम जिम्मेदारी यह है कि इसकी तालीमात को फैलाया जाए। कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए नाजिल किया गया है। मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो कुरान मजीद पर अमल करें, उसकी बरकतों से अपनी ज़िंदगियों को फैज़याब करें और इसको दूसरे बंदगान खुदा तक भी पहुंचाने का काम अंजाम दें। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ, और लोगों से मुबाहिसा करो ऐसे तरीके पर जो बेहतरीन हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म दे रहा है कि हम अपने अल्लाह की बातों को, कुरान की बातों को दूसरों को भी सिखाएं, सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, चूक हुई कि हमने कुरान को सिर्फ अपनी किताब बताया। ये हमारी किताब है, हालांकि हमारी नहीं, ये सारी इंसानों की किताब है। जितने भी इंसान दुनिया में रचने और बसने वाले हैं, सबकी ये किताब है मेरे भाइयों। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे इंसानों का परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है, इसी तरह ये कुरान सारे इंसानियत के लिए है, सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है। ये हमसे बहुत बड़ी भूल और चूक हुई है, हमने इसके अहकामात सिर्फ अपने तक महदूद रखे और दूसरों को नहीं बताया। लोगों को हिकमत के साथ, नसीहत के साथ, अच्छे तरीके से, खूबसूरत अंदाज में इसको पेश करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। अब नबियों का सिलसिला बंद हो गया, अब कोई नबी नया नहीं आएगा। आखिरी पैगंबर है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वो काम दे कर गए हैं वो हमें करना है। सहाबा ने वो काम किया, अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई, और जिन जिन लोगों ने भी वो काम किया, अल्लाह की दीन की दावत दी, लोगों तक पहुंचाया, वो कामयाब हुए, इज्जत दी अल्लाह ने उनको। और जिन लोगों ने कुरान को तर्क किया, उनकी तारीख पढ़कर देख लो, आज उनके नाम और निशान नहीं है, खत्म हो चुके हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं दुनिया में इज्जत और राहत और सुकून और इत्मीनान और कुर्सी चाहते हैं, हुकूमत चाहते हैं, तो ये कुरान अपनी जिंदगियों में लाना होगा, अमल करना होगा, इस पर इसको पढ़ना होगा, इसके अंदर जितनी भी आयात है उन पर अमल होना होगा। सहाबा का बैक वक्त 6666 आयात पर अमल था, इसलिए अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई थी। आज हमारा एक आयत पर भी अमल नहीं है, हम गौर करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तरह तरह से जलजलों के जरिए, अभी रात में झटका आया था, सारे लोग बाहर निकल कर खड़े हो गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा था कि जलजले कब आते हैं, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया था कि जब माँ बापों की नाफरमानी होने लगे, जिना आम हो जाए, चोरी आम हो जाए, शराबें पी जाने लगे, जुआ खेला जाने लगे, औरत बेपर्दा हो जाए और दुनिया में गुनाहों का दौर दौरा चलने लगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आता है, फिर बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर अभी भी लाना चाहता है कि समझ जाओ, और अगर ना समझोगे तो तुम मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। तुम अपने से पहले लोगों की दास्तान पढ़ लो, तारीख पढ़ लो, उन्होंने जब गुनाहों का इर्तिकाब किया वो खत्म हो गए। कुरान में हमने उन कौमों का तज़किरा किया है। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी अजाब आ जाएगा, तुम भी मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सदका और खैरात करें, तौबा और इस्तिगफार करें। अल्लाह तौबा और इस्तिगफार चाहता है हमसे। माँ बापों की नाफरमानी करना बंद करें, लड़ाई झगड़े खत्म करें,
जुआ, जिना, शराब, बुराइयों का इर्तिकाब को खत्म करें, अल्लाह की दीन की दावत देने को आम करें। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अब नबियों का सिलसिला खत्म हो चुका है, अब ये हमारा काम है, हमें इसको करना है। एक एक फर्द तक हमें ये दीन अल्लाह का दुनिया में पहुंचाना है, आम करना है। कुरान हमारी किताब नहीं, सारी इंसानियत की किताब है, सबको पहुंचाना है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।